और हो सकता है कि फिर से एक और डाउनफॉल का उनको सामना करना पड़ सके। इनका ड्राइवर नंबर है 8, कंडक्टर नंबर है 8, कुआ नंबर जो है 3 है। इस बर्थ चार्ट के अंदर अगर कोई कमी है तो वो कमी है यहाँ पर नंबर। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों हाल ही में एक व्यक्ति ने अपनी बहुत सुर्खियां बटोरी हैं जिनका नाम है समय रैना, या हाल ही में काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इंटरनेट पर इस तरीके से इनके वीडियोस ट्रेंडिंग करने लग गए हैं कि ये नंबर 1 पर सर्च करने लगे। हमको भी ये जिज्ञासा हुई कि आखिरकार इनके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है जिसको एनालाइज करके हम अपने व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि आप भी अपने बर्थ चार्ट को इनके कंपैरिजन के अंदर देख सकते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में वो प्रसिद्धि, वो सब नाम जो है, नेम फेम क्या आपको भी मिल सकता है। तो आप अपने बर्थ चार्ट को इनके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जो भी अच्छी या बुरी बातें जो है वो आप इनको देख सकते हैं। मतलब आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर वो सब तमाम बातें जो है देख सकते हैं। आज का सेशन हम लोग इन बातों पर ध्यान रखने वाले हैं कि आखिरकार समय रैना का नाम कहां पर है, आगे आने वाले जो 3 से 4 साल है वो इनके कैसे बीतने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने एक शो को लॉन्च किया, वो शो जो था वो काफी ज्यादा हाइक पकड़ गया, लेकिन हाल ही में 2025 में वापस से उसको बंद करना पड़ा। लेकिन फिर 2026 में वापस इनकी एंट्री होती है और आगे आने वाले 3 सालों के अंदर मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिसके तहत 2028 में इनके साथ में कुछ ऐसा होगा और वाकई में वो प्रूवन होगा। मैं मान के चलिए कि उस बात को मैं प्रूव कर दूंगा कि इनके साथ में ऐसा जरूर होगा। आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के बर्थ चार्ट के बारे में। चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल करके आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं समय रैना के बारे में। समय रैना को आप लोग जानते हैं कि इन्होंने अपनी स्टोरी जो है उस शो के अंदर बताई कि मेरे साथ में क्या क्या गुजरा है। मतलब हर तरीके की बात की गई, हर डायमेंशन में बात की गई। जो शो था वो अप भी गया, डाउन भी आया, तमाम बातें की गई। लेकिन हम लोग उस रीजन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग केवल और केवल अपने टॉपिक पर बने रहेंगे और वो टॉपिक रहेगा इनका बर्थ चार्ट। आप इनका जन्म जो है वो देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर 1997 को जम्मू के अंदर इनका जन्म होता है। इनका ड्राइवर नंबर है 8, कंडक्टर नंबर है 8, कुआ नंबर जो है 3 है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। कुआ नंबर तभी एक्टिव होता है जब कोई ना कोई इससे प्लेन कंप्लीट होता है। अगर हम लोग 3 को यहां पे रख भी देंगे तो भी इनका कुआ नंबर एक्टिव नहीं होगा। तो इनका ड्राइवर नंबर 8 है, कंडक्टर नंबर भी 8 है। इसका मतलब है कि जो 88 की पावर है वो इनको यहां पर मिल रही है। पहले हम लोग इनके ड्राइवर और कंडक्टर को स्टडी कर लेते हैं क्योंकि बर्थ चार्ट से ज्यादा डोमिनेट करता है इनका ड्राइवर और कंडक्टर। आप लोग को ये पता है कि जब भी ड्राइवर 8 नंबर आता है तो वो थोड़ा स्ट्रगल करवाता है, संघर्ष करवाता है, लेकिन इनके कंडक्टर नंबर में भी 8 बैठ गया। मतलब स्ट्रगल जो है थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स, थोड़ी मेहनत इनको ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को अपने कर्म पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। उनके लिए भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। उनको लगता, मतलब किसी व्यक्ति को यह लगता होगा कि मेरे लिए जो है भाग्य बना है, लेकिन इनके लिए कोई भी भाग्य जो है वो नहीं बनता है। ये अपने आप से खुद जो है अपने आप को बनाते हैं। ठीक है, अब जिनके भी बर्थ चार्ट के अंदर 88 यहां पर दिखाई पड़ता है, इसका मीन्स ये है कि उनकी लाइफ में काम जो है थोड़ा डिले होगा, स्ट्रगल से होगा। लेकिन ये 88 आने का मतलब ये भी है कि अचानक धन वृद्धि के योग भी ये बनाता है। अगर सही तरीके से रेमेडी की जाए तो ये 88 जो है वो आपको एक अचानक धन वृद्धि के योग भी देता है। तो आपको पता होगा इस समय रैना ने यूएसए के अंदर कई सारे डील जो है वो की थी, तो पैसा जो है ये 88 देता है। अब इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 276 जो एक्शन का प्लेन है वो कंप्लीट है। इसका मीन्स ये है कि ये व्यक्ति जो है जब भी कोई दिमाग में अपने विचार को सोचता है तो ज्यादा समय नहीं लेता है उसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट करने में। सोचता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देता है, सोचता है और प्लान को एग्जीक्यूट कर देता है। ये इनके बर्थ चार्ट की पावर है। दूसरा, 816 की इनकी लाइन कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति बड़ा क्वेश्चनिंग है। जब तक इस व्यक्ति को अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल जाए कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, तो ये बहुत लॉजिक तरीके से सोचते हैं। तो जब तक इनको ये आंसर नहीं मिलता है ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मतलब ये पहले तो अपने आप को फुलफिल करते हैं कि मैं जो है पहले तो ये जानूंगा कि आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब जाकर, मतलब जब तक विश्वास नहीं हो जाएगा तब तक उस पर ये आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे समय रैना ने ये जो वीडियो लेकर आए हैं, इससे पहले भी इन्होंने कई छोटे मोटे वीडियो शूट किए थे कि मैं जनता के सामने आऊंगा, माफी मांगूंगा, लेकिन जब तक इनको ये लगा नहीं कि मैं यार बिल्कुल अच्छे से कह सकता हूं, तब तक उन्होंने वीडियो रिलीज नहीं किया था।
और अंत में जाकर अभी 1-1.5 घंटे का वीडियो रिलीज हुआ। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है बड़ा ही प्रैक्टिकल सोचता है, साथ ही के अंदर हर बात को लॉजिकली जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। इस बर्थ चार्ट के अंदर अगर कोई कमी है तो वो कमी है यहां पर नंबर 5 की। नंबर 5 अगर हो तो विल पावर का प्लेन जो है वो कंप्लीट होगा, जिसको हम लोग सक्सेस का प्लेन भी कहते हैं। तो ये तो बर्थ चार्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बर्थ चार्ट के अंदर कुछ नंबर जो है वो मिसिंग है। अब यहां पर आप लोग 4 और 3 को भी मिस देख रहे हैं। इसका मीन्स ये होता है कि इस व्यक्ति की जो मतलब बहुत लंबी जो सोच है वो नहीं होती है। मतलब जिनकी भी बर्थ चार्ट के अंदर 4 और 3 नहीं होता है वो बहुत लंबा नहीं सोचते हैं, वो या तो आज या कल के बारे में सोचते हैं, बहुत दूर की सोच इनकी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कि इनके समय को हम लोग कैलकुलेट करें तो समय रैना का जो नाम है वो 2 के ऊपर आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। मैंने बहुत सारे नामों को प्रैक्टिकली जो है वो ठीक किया है, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन काम करने वाला बंदा हूं, है ना। मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, एआई के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि वो तो इमोशंस के ऊपर काम करते ही नहीं ना। आप कोई प्रश्न अगर एआई से पूछते हैं तो क्या मतलब वाकई में उसने आंसर सही दिया है कि नहीं दिया, आप अपना विश्वास जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो उसी सिद्धांत पर मैं चलता हूं कि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं। वैसा ही मैंने यहां पर कई नाम जो है वो देखे हैं। तो समय रैना को अपना नाम जो है वो कहां पर रखना चाहिए, वो रखना चाहिए कहां पर, नंबर 5 के ऊपर। अगर वो नंबर 5 के ऊपर रखेंगे तो 951 का प्लेन कंप्लीट होगा, साथ ही में उनका अर्थ एलिमेंट जो प्रॉपर्टी प्लेन है 258 वो भी कंप्लीट होगा। इससे इनको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो नाम जो है 5 के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन ये जो समय है ये केवल समय जो है वो 1 के ऊपर आ रहा है, सूर्य के ऊपर आ रहा है ना। ये इनको काफी अच्छा बेनिफिट देता है, लीडरशिप क्वालिटी जो है इनको देता है। ठीक है, तो ये तो हमने इनके बर्थ चार्ट को स्टडी कर लिया है। अब जो कुछ इनके जीवन के अंदर चला है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए कि 2026 में अचानक से ये वापस बाहर निकल कर आते हैं और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को जो है वो शो करते हैं। एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ? जब हमने इनके पर्सनल ईयर को निकाला 2026 के अंदर, तो इनका पर्सनल ईयर 1 के ऊपर आ रहा था। तो पर्सनल ईयर इनका 1 के ऊपर आया, इसका मतलब है कि इनको क्या मिली, यहां से हाइप मिली, और ये जो है आज वापस से पॉपुलर हो गए। जिस समय इन्होंने अपना शो शुरू किया था 2024 के अंदर, उस समय इनका पर्सनल ईयर 8 के ऊपर चल रहा था, जो कि ड्राइवर नंबर 8 के साथ में कहीं ना कहीं मैच करता है। इसीलिए इनका पर्सनल ईयर और साथ ही में इनका ड्राइवर मैच करता है। और इन्होंने जून 2024 के अंदर इंडियाज गॉट टैलेंट को शुरू किया। वो शो जो था वो काफी हाइक पर गया, लेकिन 2025 में जैसे ही इनका पर्सनल ईयर 9 पर आया तो फरवरी 2025 के अंदर कंट्रोवर्सी होती है और शो जो है बंद हो जाता है। जैसे आप नरेंद्र मोदी के बारे में देखिए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका पर्सनल ईयर 2026 के अंदर 9 के ऊपर चल रहा है, इसीलिए उनको डाउनफॉल जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, जैसे समय रैना ने किया। ठीक है, वैसे ही 2026 में इनको काफी हाइक जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है। अब आगे आने वाले 3 सालों के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं कुछ अनाउंसमेंट भी जो है स्पेशली उनके लिए करूंगा। बात यह है कि 2027 जो है वो उनके लिए ठीक रहेगा, कोई ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रहेगा। 2028 के अंदर श्योर शॉट मैं कह सकता हूं कि वो किसी के साथ में एक कोलैबोरेशन करेंगे। कोई भी कोलैबोरेशन होगा वो बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होगा, साथ ही में एक नए शो को वो लॉन्च करेंगे जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट से बड़ा हो सकता है, और होगा ही। तो 2028 के अंदर जब वो पर्सनल ईयर 3 के ऊपर आएंगे तो 8 और 3 दोनों जो है आपस में मिक्सअप होंगे, और उस समय अपने एसेट्स को वो बहुत हद तक बना ले जाएंगे। पैसा जो है वो तो कमाएंगे ही, अपने एसेट्स की क्वांटिटी जो है वो भी वो बढ़ा लेंगे, साथ ही में कोलैबोरेशन होगा और नए शो को वो लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन वापस से उनको सतर्क और सावधान होने की जरूरत है 2029 के अंदर, क्योंकि उस समय उनका पर्सनल ईयर 4 के ऊपर आ रहा है, और 4 और 8 को तो आप लोग जानते हैं, उनका ड्राइवर नंबर 8 है। कहीं ना कहीं वापस से एंटी आएगा और हो सकता है कि फिर से एक और डाउनफॉल का उनको सामना करना पड़ सके। इसीलिए 2029 के अंदर उनको अवेयर होने की जरूरत है। कुछ रेमेडीज जो है वो की जा सकती हैं, लेकिन वो तो पर्सनल जब उनको बताई जाए तभी उनके लिए वो रेमेडी काम हो सकती है। लेकिन इनके बर्थ चार्ट को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो पहला जो परिवर्तन है वो इनके नाम को लेकर होना चाहिए। फिर इनको जो रेमेडीज बताई जानी चाहिए वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो रेमेडी है वो है नंबर 5 की। अगर वो ये कर ले तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आगे आने वाले जो डाउनफॉल है उनका वो सामना कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग हर रिपोर्ट को बनाते हैं। जैसे ये वीडियो जो आपने देखा है वैसे ही हम लोग अपने प्रीमियम और अर्जेंट रिपोर्ट्स को बनाते हैं।
हर व्यक्ति का नाम, हर व्यक्ति का बर्थ चार्ट और साथ में आगे आने वाले 3 साल के लिए हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज्ड वीडियो बनता है और उस व्यक्ति तक पहुंचता है ठीक इसी अंदाज के अंदर, और वो भी इसी टाइम लिमिट के अंदर पहुंचता है। उसका वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक पहुंचता है और वो व्यक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने रिपोर्ट बनाई तो आपका वीडियो आपके पास में पहुंचेगा, तो आप उसे समझ जाएंगे कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए ठीक है, कौन सा खराब है, क्या आप अभी जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या आपका पैसा, आपका कर्ज क्यों हो चुका है, मतलब तमाम बातें। और आपसे हम लोग प्रश्न लेते हैं कि आप अपने प्रश्नों को पूछिए और हम जो है उनका जवाब देते हैं, और वो भी पूरा का पूरा वीडियो बनकर आपके पास में पहुंचता है। इससे जबरदस्त बात और क्या होगी। हम लोग मेहनत करने को तैयार है, तो आप लोग पीछे मत हटिए, एक बार अपने बर्थ चार्ट को जरूर एनालिसिस करवाइए। साथ ही में मैं उन तमाम पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा जो कि वाकई में ये बिलीव करते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम करती है, वो अपने बच्चों का बर्थ चार्ट जरूर एनालिसिस करवा लीजिए, क्योंकि उनको कौन से प्रोफेशन में जाना है, कौन सा प्रोफेशन उनके लिए ठीक है नहीं है, ये जरूर आप लोग एक बार एनालिसिस करवा लीजिए, क्योंकि उनके नाम को ठीक होना जरूरी है, उनके लिए प्रोफेशन अच्छा होना जरूरी है। जैसे आज आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मनी सेविंग के अंदर उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं उनको रेमेडीज बताता हूं। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचती हैं, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एम्पावर्ड हो। आप इसी बात को सुनकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपनी जानकारी को फिल कीजिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए और हम जो है खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको पर्सनलाइज रिपोर्ट जो है वो आप लोगों तक पहुंचेगी। तो बस मेरा तो यही कहना है कि अपना क्लास, मतलब अपना वर्ग जो है, जो मिडिल क्लास वर्ग है, वो अपना क्लास चेंज कर सकता है थोड़े से इफर्ट्स, थोड़ी सी रेमेडीज से। तो इसमें हर्ज ही क्या है। अगर कोई आपकी सहायता करना चाहता है तो आप क्यों पीछे हटते हैं, फिर निर्णय आपका है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।